वर दे वीणावादिनी वर दे। बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य मन को मोहित करता है। इस ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है, जिससे यह बसंत पंचमी का पर्व कहलाता है। बसंत पंचमी का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। इसी दिन भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए शबरी की कुटिया में पहुँचे थे। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी से बसंतोत्सव की शुरुआत होती है, जो होली तक चलता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। ऋग्वेद में माता सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, माँ आप परम चेतना हो। देवी सरस्वती के रूप में आप हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हो। हमसे जो आचार और मेधा हैं, उसका आधार माँ आप ही हो। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। बसंत पंचमी व्रत कथा। आइए बसंत पंचमी की व्रत कथा जान लेते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके इस संसार में देखते हैं तो चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता था। उदासी से सारा वातावरण भूख सा हो गया था, जैसे किसी की वाणी ही ना हो। यह देखकर परम ब्रह्म ने उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। उस जल के पड़ते ही वृक्षों से एक शक्ति उत्पन्न हुई, जो दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी तथा दो हाथों में क्रमशः पुस्तक धारण किए थे। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाकर संसार की उदासी दूर करने के लिए कहा। तब उस देवी ने वीणा के मधुर नाद से सब प्राणियों को वाणी दान दी, इसलिए उस देवी को प्रतीक कहा गया। यह देवी विद्या बुद्धि को देने वाली है, इसलिए सभी घरों में सरस्वती की पूजा की जाती है। व्रत कथा 2। सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आदि शक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थीं। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाले देवी का नाम सरस्वती हुआ। श्रीमद् देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती में भी आद्य शक्ति अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने की कथा प्राप्त होती है। आदिशक्ति के यह तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जगत में विख्यात है। भगवती सरस्वती सत्व गुण संपन्न हैं। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें शारदा, वागीश्वरी, ब्राह्मी, सोमलता, वाग्देवी आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। आइए जान लेते हैं इस साल 2024 में बसंत पंचमी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान हो कर प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत भी होती है। पांचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान हो प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना भी इसी तरह से की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हुई थी, तो इस दिन पीले वस्त्रों और पीली वस्तुओं का प्रावधान है।
माँ लक्ष्मी और माँ काली भी यह पूजा करने से प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2024 में सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी की तिथि और पूजा का मुहूर्त और संपूर्ण पूजन विधि क्या है। बसंत पंचमी 2024 की तिथि पांचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है। अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि 14 जनवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2024 पर पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय रहेगा। बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद सरस्वती का पूजन का संकल्प लें। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं, साथ ही पीले रंग की मिठाई का भी भोग लगाएं। इसके साथ ही सरस्वती माता एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का भी पाठ कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। अंत में माँ सरस्वती की आरती करें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।